5,000 रुपये अगर दे दोगे तब आपका कोई टेंशन नहीं है, नहीं लगता इसका संशोधन, नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, वो हो जाएगा। 5,000 मांग रहे थे। अब जब इन लोग, आज हम कलेक्टर राम बरोंडा और रावण से आए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि श्रम अधिकारी और चॉइस सेंटर वाले ये सब 5,000 की डिमांड किए हैं, 5,000 की मांग किए हैं। 5,000 नहीं देने पर इन लोग अभी तक नोनी मुख्यमंत्री द्वारा नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत में इन लोगों को राशि मिलना था, जो 18 वर्ष से अधिक 21 वर्ष की बच्चियों को ये राशि प्राप्त होता है। 20,000 की राशि प्राप्त होता है। इनको फिंगेश्वर ब्लॉक से आए हैं, लेकिन इनको अभी तक 29/5/2022 को आवेदन किया गया था। आज 4 महीना हो गया है। 4 माह होने के बावजूद भी अभी तक इनका कार्ड नहीं बना, कार्ड बना है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सहायता राशि प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि राशि प्राप्त न होने के कारण भी इन लोग जो बता रहे हैं उनके बारे में जानकारी हम लेते हैं कि क्या कारण है कि इनको अभी तक सहायता राशि नहीं मिला है। इन्हीं से हम पूछते हैं इनकी जवानी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं रावण से हूँ। रावण से आए हुए हैं जी। आप अपना बताइए कि आप यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हैं, श्रम पदाधिकारी के पास में आए हैं, श्रम विभाग में आए हैं। श्रम विभाग में आए हैं तो क्या कारण से आप आए हैं, क्या आपकी समस्या है? उस समस्या से रूबरू कराते हुए हम इनसे पूछते हैं कि समस्या क्या है। मैं अपने गुड़िया का फॉर्म भरी हूँ। एक मुख्यमंत्री द्वारा योजना निकला है नोनी सशक्तिकरण योजना करके, उसमें मैं पिछले 29/5 से फॉर्म भरी हूँ, तो उसमें अभी तक का 20,000 डलेगा करके बोले हैं, तो नहीं डला। तो उन लोग को पूछने पर कब तक आ जाएगा पूछने पर वो लोग बोले बीच में कोई अधिकारी थे उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर बोले बीच में अब नया आए हैं डालेगा, लेकिन आप लोग 5,000 दोगे तो 20,000 डलेगा, नहीं दे रहे हैं तो नहीं डालेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भी आज आवेदन किए हैं। श्रम विभाग में इस टाइप का भ्रष्टाचार आज नहीं कई वर्षों से हो रहा है। अभी नहीं, बहुत शोषण किया जाता है, गरीब मजदूरों का शोषण किया जाता है। अब इनसे हम पूछते हैं कि कौन इनसे मांग रहा था और किस लिए और किसके कारण मांग रहे थे? कौन मांग रहा था आपसे? मैं जिनके पास से फॉर्म भरवाई हूँ, साइन की हूँ, वो मेरे गांव से निशित साहू के कहने पर बोल रहे हैं कि वो सीता बोल रही है, उसका नाम सीता बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऊपर से अधिकारी लोग बस करके बता रहे हैं। ऊपर से अधिकारी, श्रम विभाग के ऊपर के अधिकारी बता रहे हैं कि श्रम विभाग के ऊपर के अधिकारी 5,000 रुपये मांग रहे हैं, तभी आपका सहायता राशि जो 20,000 नोनी सशक्तिकरण सहायता राशि जो मुख्यमंत्री के सबसे बड़ी योजना होते हैं कि जो 18 वर्ष से 21 वर्ष की योजना है, उस योजना के तहत में इनको मिलना था, ये अभी तक मिला नहीं है। और आप किनके पास में आए थे? मैं यहाँ श्रम विभाग में ही आई हूँ, लेकिन मेरा यहाँ श्रम विभाग से देखे तो मेरा श्रम विभाग का कार्ड अभी रायपुर से हो रहा है, तो आपका वहीं से होगा करके बोल रहे हैं, तो अच्छी नहीं है। श्रम कार्ड आपका रायपुर से है? जी, तो आपका रायपुर से होगा बोल रहे हैं, लेकिन ये बरोंडा वाले का यहीं से हो जाएगा बोल रहे हैं। आप श्रम कार्ड कब बनवाई थी? 2018 में। 2018 में? तो 2018 में हमारा तो गरियाबंद जिला बन चुका था, तो आप लोग अभी तक श्रम कार्ड को क्यों नहीं रिन्यूअल वगैरह क्यों नहीं करवाए? अब उन लोग के कहने पर जिसके द्वारा मैं बनाई गई थी, यहाँ रमेश निषाद है हथखोस से, उसको बोली मैं भैया ये रायपुर है तो यहाँ गरियाबंद है हमारा जिला, तो वो सब हो जाता है चल जाता है करके बोले, तो मैं ध्यान नहीं दी। संशोधन करने के लिए आप बोले थे कि संशोधन कर दीजिए कि गलती से हो गया है, रायपुर हो गया है? वो कुछ नहीं बताया, वैसे हो जाएगा पूरा, नहीं लगेगा बोले संशोधन के लिए। संशोधन हो जाएगा, नहीं लगेगा, कार्ड के लिए संशोधन भी नहीं किया गया। इसका मतलब कि आप अगर यहाँ पर सहायता राशि के लिए अगर घूस देते हैं तब ये हो जाएगा, नहीं तो किसी प्रकार से रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि 5,000 के मांग किया गया है। 5,000 की मांग किससे कौन किया गया है और किस लिए किया गया है, इनसे थोड़ा सा अच्छे से और जानकारी ले लेते हैं हम। आप ही बताओ ना, उनका फिर बरोंडा वाले हैं, बरोंडा वाले को वो करके आपका 5,000 का मांग कौन किया था? अब मेरे को जिसके माध्यम से मैं फॉर्म भरी हूँ मैडम,
है ना। मेरे गांव से जो है निशु साहू को बोली क्यों देंगे करके, तो मैं नहीं मांग रही हूँ, सीता साहू बोल रहे हैं ऐसे करके। तो सीता साहू किसको देंगे, तो सीता साहू भी नहीं मांग रही हैं, ऊपर वाले मांग रहे हैं करके बोल रहे हैं, ऐसे बोले। निशु साहू कौन है ये मेरे गांव से है, जो श्रम विभाग का फॉर्म भरवाई है, ऑनलाइन करवाई है। ये निशु साहू है जो ऑनलाइन करवाती हैं, ये ग्राम रावण से हैं। वो बताई कि हम नहीं ले रहे हैं 5,000, ये विभाग लेगा, वो विभाग बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि एक गरीब मजदूर आज श्रम विभाग में कार्ड के नाम से यहाँ पर दलालों का आना जाना लगा हुआ है। पहले भी प्रकाशन किया गया था कि दलालों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये होता है, दलाल द्वारा कई मजदूरों का हितग्राहियों का कार्ड नहीं बनाया जाता। जो पैसा देगा उसी का कार्ड बनता है, और जो पैसा नहीं देगा उसका कार्ड नहीं बनता है। जो हितग्राही अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उस लाभ के एवज में अगर वो पैसा नहीं देता है तो वो लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से और एक बिटिया आई हुई है, उनसे भी पूछते हैं कि वो कहाँ से आई हुई हैं और उनका क्या है, इनको लाभ क्यों नहीं मिला गया है। आपको लाभ क्यों नहीं मिला गया है? आराम से बोलो, कोई टेंशन नहीं। मुझे लाभ नहीं मिला है क्योंकि जो पूर्णानंद साहू देवरी से वो बोल रहे थे कि उसका आदमी है देवरी से, मेरे पास आए थे कि 5-5 हज़ार लेना है करके। तो मैं बोली पहले पैसे उसके बाद आएंगे खाते में करके, बोली 5,000 देने को। 5,000 रुपए दो तभी आपके खाते में पेमेंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये किसने बोला? पूर्णानंद साहू के देवरी से, ग्राम देवरी से पूर्णानंद साहू। क्या नाम? पूर्णानंद साहू। पूर्णानंद साहू के द्वारा कहा गया है कि आप 5,000 रुपए दो तभी आपके खाता में 20,000 रुपए जो नोनी सशक्तिकरण ये सहायता योजना की राशि प्राप्त होगी। वो जब तक आप 20,000 की सहायता राशि होती है उसमें 5,000 रुपये आप दो, और वो क्या है अधिकारी को देना पड़ता है। पहले के अधिकारी भी थे, वो चले गए हैं, अब दूसरे अधिकारी आएंगे, उनको देना है, ये ऐसा बोला गया था। हाँ। ये कौन बोला था? पूर्णानंद के जो आदमी है देवरी में, वो आकर बोले थे। ये पूर्णानंद के आदमी का नाम क्या है? पप्पू साहू। ये पप्पू साहू द्वारा बोला गया था। हाँ। ये पप्पू साहू देवरी में रहते हैं? पप्पू साहू देवरी में रहते हैं? हाँ, देवरी का है। क्या आपने 5,000 रुपये दिया? नहीं दिया। 5,000 नहीं दिया तो आज सहायता राशि के लिए अभी लोग भटक रहे हैं। कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट में आकर कलेक्टर महोदय से मिले हैं। कलेक्टर महोदय आश्वासन दिए हैं कि देखता हूँ, ऐसे ही बोले क्या? हाँ, देखता हूँ बोले हैं। और श्रम अधिकारी विभाग से बात करेंगे। कलेक्टर महोदय ने बताया कि विभाग से बात करेंगे। अब श्रम पदाधिकारी के पास ये गए तो श्रम पदाधिकारी द्वारा क्या कहना था इनसे ही पूछते हैं। एक फॉर्म दिए, उसमें साइन वाइन किए, उसके बाद फॉर्म दिए और साइन फॉर्म दिए आपको और साइन करवाए। हाँ, और फिर अपने पास रखे उसको, हो जाएगा करके। अब हो जाएगा, यानी कि जब तक कलेक्टर नहीं पहुंचे श्रम पदाधिकारियों की पोल खुलने को देख कर तब बोलते हैं कि ये आवेदन है, ये आवेदन में साइन कर दो, अब हो जाएगा। ये कहना है श्रम पद अधिकारी। क्या नाम है श्रम पद अधिकारी का, मालूम है? नहीं। नए आए हुए हैं श्रम पदाधिकारी, उनका कहना है कि अब हो जाएगा और फॉर्म में साइन करवा लिए हैं। अब देखते हैं कि होगा या नहीं होगा। श्रम विभाग द्वारा कई ऐसा मामला है कि गरीब मजदूर राशि जो मिलता है, उनका सहायता राशि मिलता है, उनमें दलालों द्वारा कई बार प्रकाशन होने के बावजूद भी आज तक उस पर अंकुश ना लगा है, ना लगेगा ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि श्रम पदाधिकारी द्वारा कई बार ये इस टाइप का सुनने में आया है और कई हितग्राही आने के बावजूद भी आज तक ये अंकुश तो लगा नहीं है।
चॉइस सेंटर जो होते हैं, चॉइस सेंटर से ही इनके दलालों का पूरी तरीके से शुरुआत रहता है। वहाँ से लेते हुए अधिकारी तक उनका पूरी सेटिंग रहती है। अधिकारी अपने हाथ में नहीं लेते हैं, इसलिए अधिकारी का नाम नहीं वो करते हैं। केवल उनका नाम बोला जाता है कि हाँ वो अधिकारी है, लेकिन अधिकारी अपने हाथ में नहीं लेते, दलालों द्वारा उनका पेमेंट लिया जाता है। आप कहाँ से हैं एक बार और भी बता देंगे गुड़िया? बरोंडा से। बरोंडा से आई हुई हैं, क्या नाम है? रानू साहू। रानू साहू बरोंडा से। और आपका नाम? पद्मा साहू रावण से हूँ। पद्मा साहू रावण से कलेक्टेड में आए हैं। मैं बोली उन लोग को भाई पैसा किधर है, तो वो लोग बोले अगर आप लोग हम लोग को नहीं दोगे तो आप वहाँ जाके डलवा सकते हो, बात कर सकते हो, बोले निशु साहू। ये आपको कौन बोला? निशु साहू ने बोला मेरे को। नीसू साहू द्वारा बोला गया कि अगर हमें नहीं दोगे तो अधिकारी को जाके वहाँ दे सकते हैं, ये नीसू साहू द्वारा कहा गया है। मतलब आप वहाँ जाके करवा सकते हो अपना काम, ऐसे बोले। यानी कि आप वहाँ जाके करवा सकते हो, ऐसे बोले। 5,000 बोले तो मैं इस पर सवाल की हम क्यों देंगे 5,000 ऐसे करके, तो बोले नहीं हम लोग नहीं मांग रहे हैं, ऊपर वाले मांग रहे हैं और यहाँ नहीं दो, या तो जाके करवा सकते हो गरियाबंद में अपना काम, बोले तो मैं स्वयं आई हूँ। नीसू साहू वहाँ पे दलाल द्वारा पूरी भ्रष्टाचारी, पूरी यहाँ टीम खोल के इन लोग बैठे हुए हैं, खुद अपने हाथ में पैसा लेते नहीं हैं। ये अपने दलालों द्वारा पैसा लिया जाता है, जिससे श्रम पदाधिकारी हो, उनके कर्मचारी हो, उनके व्यक्ति हो, सभी गरीब मजदूरों का शोषण कर ही रहे हैं। मेरा आधार भी रायपुर से है, वो हितग्राहियों को धोखा दिया जाता है, हितग्राहियों के साथ में छल कपट किया जा रहा है, क्योंकि ये 4 महीना पहले से आवेदन किए थे, लेकिन और बोले थे कि 5,000 रुपये दो, अगर 5,000 नहीं दोगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ऐसा करके जब इन लोगों बोले तभी इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और 4 महीने से इनको बताया नहीं गया था कि इनका फार्म रायपुर का है। फार्म को दिखाइए और वो करके थोड़ा सा दिखा दीजिए करके, रायपुर से है ये। बाद में इनको बताया जा रहा है, जब देख रहे हैं कि इन लोग पैसा नहीं देंगे तो फिर फार्म को रिजेक्ट किया जा रहा है। फार्म को रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपका रायपुर से है। तो इतना दिन तक 4 से 5 महीना तक उनको क्यों नहीं बताया गया, और उस फार्म को क्यों संशोधन नहीं किया गया, संशोधन फार्म क्यों नहीं भरा गया है। ये चॉइस सेंटर वाला का जिम्मेदारी होता है कि जब वो श्रम कार्ड बना रहे हैं तो उसको सही जानकारी और सही दिशा में हितग्राहियों को सही सलाह देकर वो काम किया जाए। इसका तात्पर्य ये है, सीधे सीधे बात है कि अगर आप पैसा दे देते तो ये रायपुर और गरियाबंद का कोई मामला उठता ही नहीं। इनका जो राशि था 20,000 नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की राशि थी, वो राशि इनको मिल जाती। 5,000 अगर दे देते तो वो राशि इनको इनके खाते तक पहुंच जाती है। ये पैसा नहीं देने को बोल रहे हैं, इसके कारण इन्होंने कुछ ना कुछ त्रुटि करके अब संशोधन करो। तो 3 से 4 महीने क्या बैठे थे संशोधन करने के लिए? क्यों नहीं बताया गया? हितग्राहियों को सही सलाह क्यों नहीं दिया गया है? आपको सही सलाह नहीं बताया गया? नहीं बताया गया, मैं यहाँ आई तो अभी मेरे को बताए हैं। सही सलाह शुरू से नहीं दिया गया है। जब ये गरियाबंद कलेक्टेड में आए हैं तब श्रम पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि आपका रायपुर है, इसलिए आपका नहीं होगा। अभी उन्होंने बताया है, ये यहाँ पर आने पर उनको पता चला। इतना दिन उनको पता ही नहीं चला कि इनका कार्ड में इनकी सहायता राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं बोली हूँ फॉर्म भरी तो वहाँ तो बोले हो जाएगा, कोई भी हो विभाग तो एक ही है, डल जाएगा करके बोले। अब मैं यहाँ आई क्यों नहीं हो रहा है ये सब करके पूछने पर ये सब बताए हैं कि आपका सब रायपुर से नहीं होगा। रायपुर का कार्ड है इसलिए नहीं होगा। 3 से 4 महीना 5 महीना तक ये घुमाया गया है, तब उनका नहीं आया है। ये खेल आज से नहीं खेल रहे हैं, ये तो श्रम विभाग का पहले से तय हुआ, सब अपने एजेंट बैठा हुआ है वहाँ पर। श्रम का साहब थोड़ा सा आ जाइए ना बाहर तक, आएंगे? साहब को मैं बुलाई हूँ बाहर।
आराम करते बोलते बोलते 10 से 15 मिनट हो गया है, अभी तक वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखते हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सचमुच ऐसा लग रहा है कि इसमें 5,000 की मांग की गई है और इनको सबको, स्टाफ को, सभी को मालूम है। इसलिए सत्यता क्या है इसकी जानकारी देना नहीं चाह रहे हैं, करके आ रहा हूँ करके बोल रहे हैं और बैठाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। और 5:15 हो गया है। आई हुई थी और बरौंडा से आए हुए थे, दो आए थे। उन्होंने कलेक्टर में आवेदन दिया और कलेक्टर में आवेदन देने के बाद में उन्होंने बताया कि उनसे सीता साहू और दूसरे हैं पुनाराम साहू, ये पुनाराम साहू जी हैं, ये देवरी के हैं, और सीता साहू है जो बासिन की हैं। सीता साहू बासिन की हैं और उन्होंने आवेदन में स्पष्ट कलेक्टर साहब को लिखित में दिया गया है कि वो हमसे 5,000 रुपये मांग रहे थे। नूनी सशक्तिकरण योजना के तहत में जो उनको राशि मिलता है, उस राशि को पाने के लिए वो 5,000 रुपये की मांग की है। और 5,000 जब लोग नहीं दे पाए हैं तब उनका आवेदन निरस्त कर दिया। और एक ये था कि 3 महीने से जो वहाँ के श्रम विभाग के कार्ड बनाने वाले, वो 3 महीने से उनको घुमा रहे थे और उनको बताया नहीं गया था कि आपका आवेदन रायपुर का है, आप इसको संशोधन कब बताया गया, लास्ट में अभी बताया गया है, पहले से नहीं बताया गया। बोले रायपुर का है तो क्या हुआ, वहाँ सब चलता है, 5,000 रुपये दे दो सब चल जाता है। वो मेरे को वो लोग वीडियो से पूरी तरीके से वो कन्फर्म करके कहीं और आवेदन में भी लिखी है। तो सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना, सबसे पहले जो शिकायतें होती हैं, पूर्व में भी आए हैं मेरे पास शिकायतें, तो उसमें ये मेरा कहना है कि सबसे पहले हितग्राही समक्ष में आकर प्रस्तुत हो और सामने साक्ष्य दे कि किसने क्या गलती की है, किसने कहाँ से बदमाशी की है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, इसके पहले भी मैंने 3 प्रकरण देखे हैं जिसमें उसमें लिखित तौर पर शिकायत थी कि किसी के माध्यम से 2,000 या 1,000 राशि का मामला उजागर हुआ था कि मांग की गई थी। जिम्मेदार अधिकारियों के बेतुकी जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि किस टाइप का श्रम विभाग अधिकारी द्वारा जानकारी दिया जाता है। सब सोची समझी साजिश की तरह आम जनता को भी गुमराह कर। श्रम पदाधिकारी खुद कबूल रहे हैं कि पहले भी कई बार शिकायत आई हुई है 2-3 चॉइस सेंटर में। वहां पर जाके जब पता करते हैं तब मुकर जाते हैं हितग्राही, क्योंकि हितग्राही डर के कारण मुकर जाने का ये बहुत बड़ा मामला होता है। ग्रामीण है, ग्रामीण छोटे अंचल में रहने वाले ग्रामीण वो हमेशा हितग्राही अनजाने में या तो फिर ज़्यादा जागरूक नहीं होने के कारण वो अपना श्रम कार्ड बनवाते हैं। आनंद फानन वो कार्ड बनता है और इस आनंद फानन कार्ड बनने के कारण बाद में परेशानियाँ विभाग को भी होती है, क्योंकि विभाग में रिकॉर्ड किसी विशिष्ट जिले में प्रदर्शित होती है, जिस कारण से बहुत सारे हितग्राहियों को समझ नहीं आता या तो पता नहीं चल पाता कि उनका जो योजना का लाभ मिल रहा है, जो श्रम का जो पंजीयन हुआ है। नहीं तो वो आए हुए थे। हाँ, आए थे कम से कम वो 2-3 घंटे तक बैठे थे, यहीं पे बैठे हुए थे। और मेन क्या था कि अब वो चक्का जाम हो गया, ठीक है, उसके कारण वो फिर चले गए और पानी गिर रहा था, क्योंकि यहाँ से कम 50 किलोमीटर है उनके घर जाने के लिए। तो आपके पास में मुलाकात करने के लिए यहाँ तक आए थे, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठे भी थे। कलेक्ट्रेट के पास में भी आए थे, यानी कि कम 11 बजे से वो आए हुए थे, हितग्राही लोग दोनों आए थे। मैं ये बस कहना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए दोनों पक्ष को आप बुलवाइए, रावण के भी और क्या बोलते बरौंडा के भी बच्चे को भी बुलवाइए और उसके बाद में आप CSC के भी बुलवाइए। अगर उसमें दोषी पाया गया तो उसको क्या सजा देंगे, क्या दंड देंगे उनको? सीधा कार्रवाई यही है, अगर CSC वालों की तरफ से गलती होगी तो उसमें हमने FIR करवाएंगे। FIR करवा के वो CSC को बंद कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। अगर हमारे स्टाफ का बदमाशी हो गया तो हमारे स्टाफ की तरफ से गलती हुई होगी तो उसमें हम उस पर कार्रवाई करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। और कहीं और से कुछ बात पता चलती है या तो कहीं और से मांग की बात की जाती है तो उसके लिए हम उस अपराधी को या तो फिर जैसे बोला जाए तो उनको हम खोज करके उससे जान पहचान पूछ करके हम ये चाह रहे हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि क्या बोलते हैं स्पष्ट न्याय मिले, ताकि ये ना हो कि किसी का भी नाम उछाल करके किसी को भी
दोषी करार करके हम सीधा कार्रवाई ना करें, हम स्पष्ट होकर के कार्रवाई करना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आप जैसे वो दोनों आए हुए थे, बच्चे आए थे, उनकी माताएं आई थी, उनके फादर आए थे, सभी आए थे और वो आए हुए थे कम से कम 2-4 घंटे थे और घंटे थे उसके बाद में वो गए। हाँ। लेकिन अधिक कर्मचारी भी अब तक आने नहीं दिया गया, बोले कि कौन से आप उनसे मुलाकात नहीं हुई। देखिए, जहाँ तक कर्मचारी की बात है, चाहे अधिकारियों की बात है, हितग्राही पूरी तरह स्वतंत्र है, वो मेरे पास आते हैं, मैं तो हर जगह मिलता हूँ, मैं अपने केबिन में कम ही मिलता हूँ, खाली अपने स्टाफ के पास ज़्यादा दिखता हूँ, क्योंकि काम ऐसा है कि ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है और ऑनलाइन माध्यम से करने के कारण मुझे यानी स्वयं को खुद उपस्थित होकर के सामने बैठ करके खुद कबूल रहे हैं कि मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ में स्टाफ के साथ में बैठ के मेरे को पूरा काम देखना पड़ता है, तो फिर दोषी और किसको ठहराएंगे। खुद सब जानकारी होने के बावजूद भी हितग्राहियों के साथ 5,000 रुपये लेकर कार्ड बनाना या फिर नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत में लाभ देने के लिए ग्रामीण द्वारा 5,000 रुपये की मांग करना, ये पूरे श्रम पदाधिकारियों के सोची समझी साजिश के तहत पूरी जानकारी उनके पास में रहता है कि कहाँ पे क्या होता है, कितना रकम आ रहा है, क्या जा रहा है, उनको पूरी जानकारी होती है। ये श्रम पदाधिकारी गरियाबंद जिला में जितने भी कार्य होते हैं श्रम पदाधिकारी के अधीनस्थ होते हैं और वो पूरी जानकारी उनके पास में रहती है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो बहुत तेज तरार होते हैं तो वो भी अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपस के गांव वालों से या तो आपस के परिचित वालों के बीच में से भी हो सकता है, तो हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते कि उसमें गुनहगार कौन है। तो हमको ये स्पष्ट करना होगा कि किनके माध्यम से मांग किया गया और किन से मांग किया गया और कितना मांग किया गया, और जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बच्चे से आज एक फिर फॉर्म को साइन करवाया गया था, वो नियम के अधिकार में आधार पर होता है, क्योंकि हमें सत्यापन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि नियम यही कहता है कि आपका जो भी पंजीयन है वो सही पंजीयन, सही हितग्राही को योजना का लाभ मिले, तो उसकी पुष्टि के लिए हमें सत्यापन की आवश्यकता होती है। और साथ अधिकारी का गोल गोल जवाब देते हुए पाया गया यहाँ पर पूरी स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया। श्रम पदाधिकारी की गोल गोल धरोहर संदेश से दीपिका बराई।